भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथि है मौक्ति पंक्ति है पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ है मौक्ति पंक्ति है पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। शांति गीत भावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत भवन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरणी। ये सुख करनी है दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत भावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत भावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरणी। ये सुख करनी है दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। हे मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जगपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती। 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 भागवत भगवान की है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। छांटा लागे वीर का पाप कटे शरीर का। छांटा लागे पानी का नाम जपो राधा रानी का। छांटा लागे केसर का नाम जपो परमेश्वर का। छांटा लागे रानी का नाम जपो शिव भोले का। जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवताभिवन्दनम् आरार्तिक्य ग्रहणं मंत्रपुष्पाञ्जलिम्। ओम जज्ञेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना। ते हनाकं महिमानः सचन्त चित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः।
हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नः गजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत भगवान की, श्री वेदव्यास भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, भाष्यकार भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ करके बड़े भाव से बड़े प्रेम से आज शांतोर की इस पवित्रम धरा पर चल रहे 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ के आज प्रथम दिवस के इस मंगल में वेला में हम सभी मिलकर पूज्य महाराज श्री के मुखारबिंद से आज प्रथम दिवस की इस मंगल में वेला में श्री पद्म पुराण के अंतर्गत श्रीमद् भागवत महात्म्य का वर्णन करेंगे और प्रथम दिवस की कथा का श्रवण करेंगे। जय श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वजः मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरिः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु
जय जय माखन चोर। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधेश। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। बहुत सुंदर सांतौर की इस पावन धरा पर विराजमान होकर के बड़ा ही सुंदर ये दिव्य भागवत का आयोजन कार्यक्रम हम लोग श्रवण कर रहे हैं। बड़े प्रेम भाव और श्रद्धा के साथ इस दिव्य ज्ञान गंगा में हम लोग डुबकी लगा रहे हैं। आइए इस दिव्य ज्ञान गंगा में हम लोग डुबकी लगाएं। उससे पहले बड़े प्रेम श्रद्धा और भाव के साथ 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। सभी बड़े प्रेम और भाव से गाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, गोविंद मेरी ये प्रार्थना है। भूलो नहीं नाम कहीं तुम्हारा, भूलो नहीं नाम मद में तुम्हारा। इस काम हो के मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस काम हो के मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद
नारायण वासुदेव। जय जय श्री बोलो भक्तवत्सल भगवान की, राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधेश्याम। बहुत सुंदर भगवान की दिव्याति दिव्य पावन ज्ञान गंगा श्रीमद् भागवत महापुराण सांतौर की इस पावन धरा पर बड़े आनंद प्रेम और भाव के साथ हम लोग श्रवण कर रहे हैं। बड़े भाग्यशाली हैं सांतौर के हम और आप निवासी कि इस दिव्य ज्ञान गंगा में हम लोग डुबकी लगा रहे हैं। सजनों, कहते हैं कि जीवन में जब भाग्योदय होता है तब भगवान की ये दिव्य कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। और आप सांतौर वाले तो प्रतिवर्ष कोई न कोई आयोजन करवा ही लेते हैं, चाहे वो किसी भी बहाने से हो, किसी भी तरीके से हो। पर देखिए, नाच कूद उल्टा सीधा ये सब जीवन में मिलना बड़ा सरल है, लेकिन परमात्मा की भक्ति मिलना बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है महाराज। और आप लोगों को ये सत्संग, ये भक्ति, ये जो भाव मिल रहा है, तो भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै। जब जीवन में भाग्योदय होता है, सौभाग्य होता है, तब जीवन में सत्संग और अच्छा कार्य, किसी का भला करने का अवसर प्राप्त होता है। बुरा तो करते ही रहते हैं, मन से तन से धन से बुरा तो होता ही रहता है, पर अगर अच्छा कार्य करने का अवसर हमारे जीवन में आया तो आप ये मानना कि जीवन का हमारा सौभाग्योदय हुआ है। आज हमारे जीवन में भाग्योदय हुआ है। बहुत सुंदर सजनों, पिछले वर्ष हमारे राम स्वरूप जी और इनका जो परिवार है, इन्होंने सुंदर दिव्य भागवत की कथा का आयोजन यजमान बनकर के करवाया अपने पितरों के निमित्त। कहते हैं कि कथा जब होती है ना तो पितर नृत्य करते हैं महाराज, तो पितर नाचते हैं। सच सीधी सी बात है कि कोई भी अपना बच्चा अच्छा काम करता है तो बड़ों को खुशी होती है, और उल्टा सीधा काम करे तो बड़े भले ही बोल ना पाएँ, लेकिन मन ही मन में दुख तो होता ही है। भले ही बड़े कुछ नहीं बोल पाएँ या ना बोलें, संकोच से शर्म से कैसे भी नहीं बोलें, लेकिन दुख तो बड़ों को होता ही है। और अच्छा काम करो तो खुशी भी बड़ों को होती है। तो ऐसे ही पितरों को बड़ी प्रसन्नता होती है। तो सजनों, पर्सनल यजमान बनकर के कथा का आयोजन कराना बड़ा कठिन होता है, बड़ा मुश्किल होता है महाराज, बड़े झंझट होते हैं। हाँ, और अब की बार इस कथा में जो आयोजक और जो यजमान बनने का सौभाग्य हमारे बीच में प्राप्त हुआ है, जैसे पिछली बार हमारे राम स्वरूप जी, इनके परिवार को प्राप्त हुआ था, और अब की बार जो ये आयोजन का जो हमारे अवसर जो प्राप्त हुआ है, ये हमारे सुमेर सिंह जी थानेदार, रतिराम जी, प्रकाश जी और उमीलाल जी, लीलाधर जी, शर्मिला जी, धर्मपत्नी गुगन राम यादव जी। शर्मिला जी को तो आप सब जानते ही हैं, कितने सालों से महाराज हैं करवाऊं है। सबसे पहले महाराज वो जब घर नहीं था तो घर बन जाए तब करवाऊं, घर बन गया कि बेटे की शादी हो जाए तो करवाऊं, शादी हो गई कि बेटा बच्चा हो जाए तो करवाऊं, फिर क्या बेटा हो जाए तो करवाऊं। और भगवान की कृपा से देखो सब सुख ठाकुर जी ने दिए हैं। और वैसे शर्मिला देखो ठाकुर जी की बड़ी देखो श्रद्धा भाव भक्ति रखती है। पहला जब इसका बेटे का विवाह हुआ तो एक कट्टे में बहुत सारे फल मेवे मिठाई सब भर के बांध के लेके गई महाराज जयपुर तक। जयपुर में कार्यक्रम था, चाहे रास्ते में वो फल वल सब कचुम्बर निकल गया सारे फलों का, पर लेके गई। इसका भाव था, भक्ति थी महाराज। बेटे बहू को लेके गई शादी होते ही, ये भाव है इसका। और खूब सारे फल वल बांध करके एकदम खूब सारे मेवे मिठाई खूब सारे महाराज लेकर के गई। हम तो शादी में आ नहीं पाए थे, पर सजनों वहाँ पहुँचे थे। बहुत सुंदर सजनों, हनुमान प्रसाद इनके सुपुत्र हैं, इनकी धर्मपत्नी विजेता देवी और अमरेंद्र यादव, कविता देवी, सरजीत, ये सब परिवारजन सारे जिनको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और आज हमारे शर्मिला जी और गुगन जी की मन के भाव की इच्छा पूरी हो रही है।
सजनों, धन दौलत तो पता नहीं आपके गांव में कितनी कितनी लोगों के पास होगी। धन दौलत होने से कभी ऐसे आयोजन नहीं होते हैं, भाव होने से होते हैं। कितने लोगों के मन में ये इच्छा भी होगी कि कथा करवाएं, यजमान बने, अगली बार हम बन जाएं। पर सजनों, एक बार तो भाव आता है, पर जैसे धीरे 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 वो बरसात जो बरसती है उसका पानी सूख जाता है, ऐसे हमारा वो भाव का जो जल है वो सूख जाता है। हाँ, बोल छोड़ो ना, क्या झंझट है फालतू का। लेकिन भाई ऐसी लगन रखना, इतने वर्षों तक लगन रखना आसान नहीं है। इसलिए हमारे शर्मिला जी, गुगन जी यादव, इनके पुत्र डीसी हनुमान के लिए भी जोरदार ताली भाई, इनके परिवार के लिए, थानेदार जी के लिए, सब के लिए। हाँ, बहुत सुंदर सजनों, पूरे परिवार के साथ में जो कथा का आयोजन करवाने का जो आनंद होता है साहब, वो अलग ही होता है। बहुत सुंदर आज ये अवसर हमारे जीवन में प्राप्त हुआ है, और ठाकुर जी कृपा करे कि ये अवसर निरंतर ऐसे ही आप सब गांव वालों को मिलता रहे। जिन जिन का भाव हो, ठाकुर जी उनके भाव की पूर्ति करे। और बहुत सुंदर सजनों, भागवत की कथा जब प्रारंभ होती है तो सजनों कहते हैं कि पितर नृत्य करते हैं, नाचते हैं। अगर नरक में भी हो ना तो वहाँ भी मूँछों पे ताव देते हैं। तो दूसरा पूछता है, अरे भाई ऐसे आज कैसे कर रहा है? बोले अपने राम का बेटा तो भागवत का आयोजन करवा रहा है, अब सीधे वैकुंठ जाएंगे। और महाराज जिसके नालायक बेटे होते हैं, पीते हैं, चरते हैं, गाली गलौज करते हैं, जुआ सट्टा खेलते हैं, उनके जो पितर होते हैं महाराज, वो मूँछों पे तो क्या ताव देंगे, माथा पकड़ के रोते हैं कि इससे अच्छा तो बे औलाद रह जाते तो ठीक था। देखो सजनों, बाप चाहे कितनी भी शराब पिए, पर वो कभी नहीं चाहता कि मेरा बेटा पिए या मेरी बिटिया का पति पिए। बोलो चाहता है क्या? यानी वो भी जानता है कि ये चीज़ तो गलत है। हाँ, जानता है वो कि ये चीज़ गलत है, लेकिन छोड़ता नहीं है। हाँ, जानता है। शराब पीने वाले भी चाहते हैं कि मेरी बिटिया का जो दामाद बने वो शराब नहीं पिए। बोलो चाहता कि नहीं चाहता? हाँ? तो सजनों, कहने का मतलब क्या है, जब हम उल्टे सीधे काम करते हैं तो हमारे माता पिता भी दुखी होते हैं और पितर भी दुखी होते हैं। और जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, शुभ काम करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, तो हमारे बुजुर्ग भी प्रसन्न होते हैं और हमारे पितर भी प्रसन्न होते हैं। तो भागवत पितरों को प्रसन्न करने वाला वो दिव्य अमृत है, दिव्य शास्त्र है, जिसके श्रवण से पितर नृत्य करते हैं। बहुत सुंदर सजनों, इस कार्यक्रम का प्रसारण गोविंद भैया यूट्यूब चैनल के माध्यम से, संतवाणी टीवी चैनल के माध्यम से हम और आप बड़े प्रेम और भाव से देख रहे हैं, बड़े आनंद के साथ, भाव के साथ, प्रेम के साथ। सजनों, आज ये कथा का प्रथम दिवस है। कलश यात्रा में आप लोगों ने बड़े आनंद से, भाव से भाग लिया। सब लोग अधिक से अधिक संख्या में आप लोग पधारे और बहुत ही सुंदर सजनों, कलश यात्रा को आप लोगों ने सफल बनाया। भागवत जो भगवान का स्वरूप है, जिसमें 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंद हैं। ये 12 स्कंद भगवान का वांग्मय स्वरूप है। और 12 स्कंदों में जो 12 स्कंदों में जो 10वां स्कंद है वो भगवान का हृदय है। और 10वां स्कंद में जो रास पंचाध्यायी के 5 अध्याय हैं वो भगवान के 5 प्राणों की कथा है। महाराज जो 5 अध्याय हैं वो 5 प्राणों की कथा है। बहुत सुंदर सजनों, इससे पहले 6 अध्यायों में भागवत का महात्म्य वर्णन किया गया है। भागवत किसने सुनी, सुनने से क्या होता है, भागवत है क्या, ये 6 अध्यायों में बताया गया है। इन 6 अध्यायों के पहले अध्याय के पहले श्लोक में सबसे पहले भगवान को प्रणाम किया गया है। सजनों, ये इतने प्यारे श्लोक हैं कि चाहे कितनी बार भी सुनो लेकिन कान तृप्त नहीं हो पाते। महाराज जैसे आप हनुमान चालीसा का पाठ रोज करते हो, कितनी बार कर लिया होगा, लेकिन फिर भी जब भी करते हो तो आनंद आता कि नहीं आता। ये ऐसी कथा है ही, श्लोक है ही। चाहे श्लोक वही हो, हम चाहे कितनी बार भी सुन लें। हकबार हम पढ़ते हैं तो कल का हकबार अगर आज हमारे सामने आ जाए तो देखते ही फेंक देंगे महाराज, अच्छा ही नहीं लगेगा। कोई न्यूज जो हमने सुनी है, एक बार सुन ली, दोबारा अगर वो सामने आ जाए तो छोड़ो ना इसको। कोई नाटक, कुछ भी आप देखो, सीरियल एक बार देखा, यार छोड़ो ना इसको, देखा हुआ है क्या है। लेकिन कथा, सत्संग, भागवत, रामायण, गीता, ये ऐसे हैं सजनों, इनका नाम ही है पुराण। इतने पुराने होने के बाद भी
इतने प्राचीन होने के बाद भी कभी पुराने लगते ही नहीं है महाराज। उन्हीं का नाम तो पुराण है, उन्हीं का नाम तो शास्त्र है, उन्हीं का नाम तो महाराज ये दिव्य वेद आदि है, कि चाहे कितने भी पुराने हों लेकिन फिर भी हमेशा नए लगते हैं। और जब सुनते हैं तो देखना कथा को सुनाने में भी आनंद आता है और कथा को सुनने में भी आनंद आता है, दोनों में आनंद आता है महाराज। बहुत सुंदर ये जो पहला श्लोक है इसमें भगवान को प्रणाम किया और महाराज परमात्मा को प्रणाम करके ये बात बताई है कि देखो कोई भी कार्य करो तो हम लोग जब भगवान को प्रणाम करते हैं, बड़ों को प्रणाम करते हैं तो आशीर्वाद स्वतः ही मिल जाता है। ध्यान दीजिएगा, पुराने ज़माने में साधन कम होते थे, धन कम होता था, लेकिन पुराने ज़माने में बड़ों का सम्मान बहुत होता था। आप देखिए, चाहे बड़े कितना भी बुरा बोलें, भले बोलें, लेकिन फिर भी बच्चे बड़ों का सम्मान करते थे। तो कम धन में भी बरगत होती थी महाराज, बरगत खूब होती थी। थोड़ा सा धन था, छोटे छोटे टूटे फूटे कमरे होते थे, झोंपड़ी होती थी, पर उन झोंपड़ियों में भी आज आपको महलों में वो सुख नहीं मिलता होगा जो झोंपड़ियों में मिलता है। आप विचार करना कि आपको झोंपड़ी में भी वो सुख नहीं मिला होगा जो आपको महलों में मिला, आपको महलों में वो सुख नहीं मिला होगा जो सुख आपको झोंपड़ियों में मिला। आज सबके पास अलग अलग कमरे हैं, लेकिन फिर भी सजनों वो आनंद कहाँ जो एक कमरे में आपने जीवन बताया, उसमें जो आनंद आता था। आज पड़े रहो अकेले में एक कमरे में, क्या है? हाँ, और पहले महाराज एक कमरे में सब भाई बहन सब मिलकर के रहते थे, सोते थे, गप्पे मारते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, कितना आनंद था महाराज। हाँ, पर कहाँ गए वो दिन? पैसा आता चला गया, प्यार खत्म होता चला गया, सम्मान बड़ों का खत्म होता चला गया। और सजनों, हम लोग बोलते हैं ना पितर दोष, पितर मतलब हमारे बड़ों का अपमान ही पितर दोष होता है। चाहे वो मरे हुए बुजुर्ग हों, चाहे जीते जी बुजुर्ग हों, आज हर घर में पितर दोष क्यों है? अच्छा, कथा कराया, सत्संग करवाया, अनुष्ठान करवाया, पितर दोष एक बार तो दूर हुआ, लेकिन फिर महाराज हमने उल्टा सीधा काम कर दिया, फिर अपमान किया, तो फिर महाराज वो पितर दोष लागू हो गया। हाँ, कथा से मुक्ति होती है, पितर दोष दूर होता है, बड़ी से बड़ी आपत्ति विपत्ति सब वास्तु दोष सब दूर होते हैं। लेकिन भैया जब आपने एक बार बुखार आई, दवाई खाई, दवाई खाने से रोग ठीक हो गया, लेकिन फिर आप उल्टा सीधा खा बैठे, फिर बीमारी आ गई, तो अब डॉक्टर क्या करेगा कि डॉक्टर साहब आपकी दवाई तो फेल हो गई महाराज, आपने तो दवाई दी थी और हमारा तो वह वापस बुखार आ गई। अरे तो वापस बुखार आ गई तो उल्टा सीधा तूने किया ही क्यों भाई? खाया पिया ही क्यों? थोड़ा ध्यान रखता। बोलते कि नहीं बोलते, ध्यान रखता। तो कहने का सजनों बात क्या है कि हमारे जीवन में अगर आज सरदर्द भी है ना, तो उसके पीछे भी कारण हम स्वयं हैं। आज जीवन में कुछ भी है तो उसका पीछे कारण हम हैं। आज पितर दोष भी है, किसी की कुंडली में महाराज सर्प काल योग है, किसी के में पितर दोष है, किसी के में महाराज कुछ दोष, ये जितने भी दोष है ना, ये सारे हमारे कर्मों के अनुसार ही बनते हैं, सारे कर्मों के अनुसार बनते हैं। और सजनों ये पीछा नहीं छोड़ते, चाहे कितने जन्म ले लो आप, पीछा नहीं छोड़ते, ध्यान रखिएगा। हम लोग तो ये पीछा तभी छूट सकता है जब प्यार से, प्रेम से, भाव से हम जीवन को बिता दें, अपने कर्मों को भोग लें प्यार से। आगे कोई महाराज नया खाता ना खोलें तो इसी जन्म में लेन देन खत्म, सारे दोष खत्म और सीधे परमात्मा की प्राप्ति। और भैया ये सब चलता रहेगा, पर बड़ा कठिन है। भगवान ने माया क्यों लगाई है कि ऐसे ही सभी मान लो मुक्त हो गए तो दुनिया चलेगी कैसे महाराज? फिर कौन आएगा लौट करके? फिर कौन लड़ाई करेगा? कौन झगड़ा करेगा? फिर कौन कुत्ता सुअर बिल्ली बनेगा? बोलो, फिर तो कोई बनेंगे नहीं, सभी देवता बन जाएंगे महाराज। तो कुत्ता सुअर बिल्ली बनने के लिए उल्टे सीधे कर्म चाहिए कि नहीं चाहिए महाराज? इसलिए भगवान अपनी माया ऐसी फेरते हैं कि जब हम कथा सत्संग सुनते हैं तो एक बार सोचते हैं आज के बाद में पितर दोष को दूर ही कर देंगे महाराज, आज के बाद में बड़ों का सम्मान करेंगे, पितरों को प्रणाम करेंगे। पर जैसे ही महाराज घर में जाते हैं वो बुद्धि ऐसी घूमती है, वही घोड़े वही मैदान, दत्त तेरे की लत तेरे की चालू हो जाती है। फिर क्या पंडित जी कुंडली देख करके पितर दोष दूर करो? नहीं हो सकते महाराज, ध्यान रखिएगा। भागवत के महात्म्य का जो प्रारंभ है, जो पहला श्लोक है, वो यहीं से प्रारंभ होता है महाराज। आज हम बड़े बड़े ज्योतिषियों से पर्चा बनवाते हैं, मूर्त दिखवाते हैं, कुंडली दिखाते हैं, लेकिन सजनों सब कुछ दिखाने के बाद में भी घर में हवन करवाते हैं, पूजा कराते हैं, फिर भी कोई फायदा नहीं हो पा रहा है। आप देखिए
कोई कृपा कहीं अटकी बता रहा है, कोई कहीं अटकी बता रहा है, पर कृपा कहीं से आ ही नहीं रही घर में महाराज। उसका एक ही कारण है, पितरों का जो दोष हमारे जीवन में है, और पितरों का दोष होता है पितरों के अपमान से। पितर माने हमारे पूर्वज, चाहे वो जिंदे हों चाहे वो मरे हों, हमारे जो पूर्वज हैं वही, उन्हीं को हम पितर कहते हैं। तो महाराज जो जीते हैं उनको हम अपने पूर्वज बोल देते हैं, मरने के बाद उनको पितर बोल देते हैं, पर पूर्वज ही हमारे पितर बनते हैं। आज सजनों, पहले पितरों को रोज लोग तर्पण करते थे, रोज जल देते थे। आज हम बार त्योहार ही नहीं देते। दोष होगा कि नहीं होगा, जरा विचार करो। हम श्राद्ध आए तो बहुत लोगों ने तो ऐसे ऐसे पंथ धर्म हो गए कि श्राद्ध की श्रद्धा को ही खत्म कर दिया महाराज। गुरुजी के प्रति तो श्रद्धा है, गुरुजी को तो पूरा सोने में मंड रहे हैं, खूब कांजू बादाम पिस्ता खिला रहे हैं, और गुरुजी ने महाराज पाठ पढ़ा दिया कि पितर क्या होते हैं, कुछ नहीं होता, श्राद्ध क्या होता है, कुछ नहीं होता, बंद कर दो, सब बंदी कर दिया। गुरुजी की पुण्यतिथि मनाएंगे। आप देखो महाराज, कोई भी पंथ हो, कोई भी धर्म हो, गुरुजी की पुण्यतिथि मनेगी महाराज। आने कीर जाने कीर गुरुजी का मनेगा, लेकिन अपने पितरों का बोले मत मनाओ। अब बताओ ये कहाँ का न्याय है? पितृदोष होगा कि नहीं होगा? जब तक तुम्हारा पुण्य है तब तक मजे करते रहो, और जिस दिन पुण्य छीन होगा ये सारे के सारे दोष ले बैठेंगे तुमको। जैसे उदाहरण के लिए, जब तक पावर होती है, सत्ता होती है, तब तक महाराज तुम जितना जिस पे अत्याचार करना है कर लो, लेकिन जिस दिन पावर और सत्ता चली जाती है तो जिनके ऊपर तुमने अत्याचार किया सब एक साथ आक्रमण करते हैं महाराज और ले बैठते हैं। इसलिए भैया अपनी पावर सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तुम्हारे पास पुण्य है, पुण्य कर्मों से तुम्हें बहुत अच्छा मिल रहा है, तो कभी अभिमान करते हुए अपने पितरों के प्रति श्रद्धा को खत्म नहीं करना चाहिए। श्रद्धा का नाम ही श्राद्ध है। जो साल में 16-17 दिन जो श्राद्ध हम लोग मनाते हैं, 17 दिन का एक क्रम चलता है श्राद्धों का, तो ये जो हमारे श्राद्ध हैं ये हमारे पितरों के प्रति श्रद्धा है। और सजनों, इस श्रद्धा को जब हम बरकरार रख, हम बड़ों को प्रणाम करते हैं। जब भी कोई बड़ा मिलता है तो हम उसको प्रणाम क्यों करते हैं, नमस्कार क्यों करते हैं, राम राम क्यों करते हैं? इससे सजनों, अगर हम ना करें, देखो करने से बड़ों को तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन नहीं करने से छोटों का जरूर गड़बड़ मामला हो जाएगा। हम बड़ों का सम्मान करेंगे तो बड़ों को तो कुछ नहीं मिलना, अपमान करोगे तो भी कुछ नहीं है उनका तो। लेकिन अगर सम्मान करेंगे तो हमारी 4 चीजें बढ़ जाती है, आयु विद्या यश और बल। तेन चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, शास्त्र इस बात को कहते हैं। और जो महाराज नहीं करता, अपने आप को ही बड़ा मानता है, उसकी 4 चीजें घट जाती है। आयु, बीमार रहना, विद्या, तुमने कितनी भी पढ़ाई की पर समय पे काम नहीं आएगी तुम्हारे, यश, तुम्हारी जो कीर्ति है चारों ओर वो समाप्त हो जाएगी, बल, तुम चाहे कितने भी बलवान हो, शक्तिशाली हो, वैभवशाली हो, पर तुम्हारा वैभव तुम्हारे कभी काम नहीं आता। पर सजनों, आजकल क्योंकि शास्त्र पढ़ते नहीं है, कथा हम भाव से सुनते नहीं है, इसलिए ये चीज़ें हमारे हृदय में ठहरती नहीं है। लेकिन भैया, भागवत का प्रारंभ, महात्म्य का प्रारंभ अपने परमात्मा को, बड़ों को, इनके प्रणाम करने के साथ प्रारंभ होता है। और घर में भी हम कोई काम करें तो सबसे पहले भगवान को प्रणाम करें और ठाकुर जी से कहें, हे प्रभु, करने वाला तू ही है, बस नाम मेरा हो जाता है। करने वाला तू ही है, बस नाम मेरा हो जाता है। तेरी कृपा से हे मनमोहन, तेरी कृपा से हे मनमोहन, काम मेरा हो जाता है। करने वाला तू ही है, बस काम मेरा हो जाता है। करने वाला तू ही है, बस काम मेरा हो जाता है। तेरी कृपा से हे मनमोहन, तेरी कृपा से हे मनमोहन, काम मेरा हो जाता है। करने वाला तू ही है, बस काम मेरा हो जाता है। करने वाला तू ही है, बस काम मेरा हो जाता है। हरि ओम 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 हरि ओम।
बसाए मन मंदिर में, आओ बसाए मन मंदिर में, आओ बसाए मन मंदिर में। झांकी सीताराम की। जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की, जिस माला में राम नहीं है माला वो किस काम की। हरि ओम 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 हरि ओम। आओ बसाए मन मंदिर में, आओ बसाए मन मंदिर में, झांकी सीताराम की। आओ बसाए मन मंदिर में, झांकी सीताराम की। जिस जीवन में राम नहीं वो जीवन है किस काम की। जिस जीवन में राम नहीं है वो जीवन किस काम की। आओ बसाए मन मंदिर में, आओ बसाए प्रेम और भाव से मन कहिए। मंदिर में, आओ बसाए मन मंदिर में, आओ बसाए मन मंदिर में। झांकी सीताराम की। जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। राम 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 बोलो राम राम राम, राम 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 बोलो राम राम राम, राम 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 बोलो राम राम राम, राम 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 बोलो राम राम राम। आओ बसाए मन मंदिर में, आओ बसाए मन मंदिर में। झांकी सीताराम की। जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। जात पात का तोड़ के बंधन सबरी मान बढ़ाया था। हंस हंस खाते प्रेम बेर से राम ने ये फरमाया था। हंस हंस खाते बेर प्रेम से राम ने ये फरमाया था। प्रेम भाव का भूखा हूँ मैं, प्रेम भाव का भूखा हूँ मैं। चाह नहीं किसी काम की। जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। आओ बसाए मन मंदिर में, आओ बसाए मन मंदिर में। झांकी सीताराम की। जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। आओ बसाए मन मंदिर में, झांकी सीताराम की। जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस
किस काम की। होंगे आप जमींदार, होंगे आप ठेकेदार, होंगे आप महाराज धनवान, होंगे आप अपनी जगह सेठ, पर ध्यान रखना जहां काम करने पर भगवान को प्रणाम न करके हम अपना अभिमान रखते हैं कि हम ये हैं, हमारा पद ये है, हमारी ताकत ये है, तो भैया ये काया किसी काम की नहीं है। छोटी सी बीमारी लगती है, ये लो, कल तक बे करने वाला हल्की सी हवा निकल गई, ये लो हाथ काम करना बंद, पैर काम करना बंद। बोलो हो जाती कि नहीं हो जाती है बे? बोलो। और फोकट का घमंड कर रहे हैं, चाहे वो कितना ही पैसे वाला क्यों ना हो, कितना ही बड़ा पद पे बैठा हुआ क्यों ना हो भैया, पर उसका जब डंडा घूमता है तो आवाज नहीं होती। इसलिए बिना उस परमात्मा के नाम के जीवन बेकार है। जिसके मन में राम नहीं वो काया नहीं किसी काम। और भैया पत्थर भी भगवान के नाम से तर जाते हैं। सागर में लिख राम नाम, नल नीलन पत्थर तैराए, इसी नाम से हनुमान जी सीता जी की सुधि लाए। भक्त विभीषण के मन में तब, भक्त विभीषण के मन में तब ज्योत जगी श्री राम की। जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम। महलों में रहो, बड़े बड़े पदों पे रहो, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन निरंतर हमेशा परमात्मा को याद करते हुए यही सोचो कि आज मेरे पास पद है तो उसकी कृपा से, तो हे ठाकुर जी आपको खूब प्रणाम। आज मेरे पास कुछ है तो मेरे पितरों की कृपा से, हे पितर देवता आपको खूब प्रणाम। देखो घर से जब भी यात्रा करने के लिए निकलो तो अपने इष्ट देवता, कुल देवता, पितर देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, इनको प्रणाम करने के बाद ही निकलो। गाड़ी में बैठो तो अपने कुल देवता को, स्थान देवता को, पितर देवता को, अपने माता पिता को, माता पिता जीवित हैं तो भी, नहीं है तो भी, उनको प्रणाम करो महाराज, उनके प्रति भाव रखते हुए और फिर यात्रा करो। आपकी यात्रा में आने वाली मुसीबत भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, गारंटी की बात है। और सजनों कई बार होता है, आपने देखा होगा कि महाराज एकदम मौत के मुंह में जाकर के बाहर आते हैं, कौन बचाता है? ये दुआएं बचाती है, आशीर्वाद बचा लेता है महाराज। घटना तो घटनी होती है, होनी तो होनी होती है महाराज, पर ये दुआएं बहुत बड़ा काम करती है। पुराने जमाने में लोग क्या दुआएं लेते थे, दुआएं लेते थे, अच्छे काम करते थे, परोपकार करते थे। ये बड़े बड़े सेठ जिन्होंने महाराज धर्मशालाएं बनवाई, किस लिए बनवाई? गांव वालों की दुआएं लेने के लिए। पर उनकी जो औलादें हुई, जमीनें महंगी हो गई, लो साहब धर्मशाला मंदिर बेच करके चल दी, ये लो। अब बताओ, एक वो जमाना था कि हमारे पूर्वज बड़ी बड़ी धर्मशालाएं, मंदिर, मठ ये बनवाया करते थे, और एक ये जमाना आ गया कि हमारी औलादें महाराज उल्टे सीधे चक्करों में पड़ करके जमीनों को, मंदिरों को बेच बाच करके महाराज खत्म कर दे रही हैं। बड़े बड़े आज बड़े बड़े सेठों के बच्चों की दशा हो गई महाराज कि माँ बाप ने जिन जमीनों का दान किया था आज वो उनका सौदा करके बेच करके जा रहे हैं। अब बताओ उनके पितर प्रसन्न होंगे, दुखी होंगे महाराज? अरे तुम और कुछ ज्यादा भला नहीं कर सके तो कम से कम तुम्हारे पूर्वजों जो किया कम से कम उसका तो ख्याल रखो। इसलिए भैया भागवत के मातम्य के पहले श्लोक में जो सूत्र बताया है जीवन में सुखी रहने का, वो एक ही बताया है कि जीवन में जो जितना भी कार्य कर रहे हैं उसकी कृपा से कर रहे हैं, तो उसको भूलो मत, अपना अभिमान मत करो। आज ये कथा भी हो रही है तो उसकी कृपा से हो रही है। आज हम चल रहे हैं फिर रहे हैं तो उसी की कृपा से चल रहे हैं फिर रहे हैं, और जिस दिन उसकी कृपा हटी तुरंत दुर्घटना घटी। इसलिए भैया भागवत के महात्म्य के पहले श्लोक में भगवान को प्रणाम किया। वो सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, विश्व की उत्पत्ति करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं। माँ के पेट में 2.5 सेर अन्न हजम हो गया, नन्हे से शिशु को किसने बचाया? बोले उस परमात्मा ने। इसीलिए हम लोग कहते हैं
मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 वे मूर्ख क्यों करता अभिमान, बचाने वाला है भगवान। वे मूर्ख क्यों करता अभिमान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। वे मूर्ख क्यों करता अभिमान, बचाने वाला है भगवान। वे मूर्ख क्यों करता अभिमान, बचाने वाला है भगवान। जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है हे भगवान। हम उसका पाठ क्यों करें? क्योंकि उसने हमें जन्म दिया। माँ के पेट में 2.5 सेर अन्न हजम हो गया, हम छोटे से थे महाराज, लेकिन भगवान ने हमें बचाया। पेट में भोजन आदि की व्यवस्था की, खाने पीने की व्यवस्था की। जन्म हुआ जन्म हुआ तो माँ की छाती में दूध की व्यवस्था की। ये देखो महाराज, ठाकुर जी ने दूध की सप्लाई चालू कर दी। और जब महाराज दांत आ गए, बोले अब दूध की जरूरत नहीं, तो सप्लाई बंद कर दी। कि खा पी मौज कर जा बेटा। वारे ठाकुर जी लीला देखो महाराज उसकी, कहां से क्या कैसे वो महाराज क्या व्यवस्था की है। देखो, जो ये ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में है, जो इस पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। ध्यान रखिएगा, अभी तक वैज्ञानिक डॉक्टर इस पिंड को इतना सा ही समझ पाए, पूरा नहीं समझ पाए अभी तक कि है क्या इसके अंदर। और इस ब्रह्मांड को सूर्य पे चले जाओ, चंद्रमा पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, मंगल पे चले जाओ, लेकिन इसको समझना इतना आसान नहीं है। ये ब्रह्मांड, ये पिंड, इसको बोलते हैं पिंड, इसको बोलते हैं ब्रह्मांड। जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। तो ठाकुर जी ने बहुत सुंदर सजनों हम लोगों को गर्भ में रक्षा की, पालन किया। और संहार ठाकुर जी करते हैं जब शरीर जर्जर हो जाता है। ये उनकी बहुत बड़ी कृपा है। तीनों प्रकार के तापों का विनाश करने वाले परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। ये पहले श्लोक में बताया, क्योंकि जिसकी हमारे ऊपर थोड़ी भी मेहरबानी हो उसे प्रणाम करना चाहिए, उसे महाराज हमें सम्मान देना चाहिए। एक बात देखो, कोई हमें रास्ता भी बता दे, हम उसको धन्यवाद देते कि नहीं देते? थैंक यू बोलते कि नहीं बोलते है? माँ बाप ने तुमको जन्म दिया, माँ बाप ने तुमको जन्म दिया, जन्म देने के बाद माँ बाप ने तुम्हारा पालन पोषण किया, तुम्हारे लिए घर की व्यवस्था की, व्यापार की व्यवस्था की। और थैंक यू तो बहुत दूर की बात, अगर गाली नहीं दे तो बहुत बड़ी बात है। बोलो, होता कि नहीं होता? हमें माँ बाप की बुराई तो दिखाई देती है, लेकिन उन्होंने जो उपकार किए वो दिखाई नहीं देते। अगर पैदा होते ही कोई टेंटवा दबा देता तो आज बोलने लायक रहते क्या? विचार करो महाराज, अगर हम आज कुछ लायक बने हैं ना तो इनकी मेहरबानी है। और महाराज आज अगर हम कुछ हैं तो इनकी मेहरबानी के कारण ही हैं। बस यही बात कथा में समझाई गई है कि हमें अपने बड़ों के प्रति शिकायत कब होती है? जब हम उनकी मेहरबानियां नहीं देखते, उनकी बोली हुई बात की शैतानियां देखते हैं। हम भूल जाते हैं कि इनकी कितनी कितनी मेहरबानी है, इन्होंने हमारे लिए क्या किया, कैसे किया, कितने दुख पाए, कितनी तकलीफ पाई है।
बेटे की शादी होती है, माँ बाप पता नहीं कैसे कैसे परिश्रम करके लाके उसके लिए इकट्ठा करते हैं, धन बनाते हैं, घर बनाते हैं। बहू आएगी तो महाराज इस कमरे में रहेगी, इसमें ऐसे रहेगी, ये खाना बनाएगी, ये गाड़ी में जाएगी, ये वैसे आएगी, ये जिंदगी 2 कमरों में काट दी माँ बाप ने, बच्चे ने। पर जब बहू लाने का समय आया ना, तो सजनों जरा विचार करना, जब बहू लाने का समय आया तब आपने उधार उठाए, कर्जा लिया इधर से उधर से और बढ़िया कोठी बनाई महाराज। सास बेचारी जिंदगी में चूल्हा फूंकती रही, लेकिन बहू को कभी चूल्हे के पास नहीं बैठने दिया। बोलो होता कि नहीं होता? कभी इन बातों को याद करना सजनों, ये मजाक की बातें नहीं है। हमें किसी के प्रति शिकायत कब है? जब हमें उसके उपकार नहीं दिखाई देते, तिरस्कार दिखाई देता है कि हमारा तिरस्कार है, शिकायत है। और जब उपकार दिखाई देंगे ना, तो महाराज देखो, ये तो भगवान की सृष्टि है, गुण अवगुण दोनों से बनती है, मान अपमान दोनों से बनती है। अच्छा, बड़े अगर हमारा तिरस्कार नहीं करेंगे, नजर नहीं लग जाएगी? बड़े जब तिरस्कार करते हैं ना, तो जीवन में आने वाली आपत्ति विपत्ति छूमंत्र हो जाती है महाराज। हाँ, ध्यान दीजिएगा। हम देखो, कई बार कई महात्मा होते हैं जो उल्टा सीधा बोलते हैं, तो हम लोग आशीर्वाद समझते हैं। और अगर वो उल्टा सीधा ना बोलें तो हमें लगता है कि बाबा जी ने आशीर्वाद ही नहीं दिया। अब बाबा जी अगर गाली गलौज उल्टा सीधा बोल दे तो आशीर्वाद समझते हैं। और महाराज अगर माँ बाप कुछ उल्टा सीधा बोल दे तो उसे गाली समझ बैठते हैं। अरे बाबा जी का तो इतना लंबा चौड़ा कोई उपकार भी नहीं है तुम्हारे ऊपर, बाबा जी का तो कोई उपकार भी नहीं है, पर उनका तो कितना उपकार है महाराज। बस यही बात इन कथाओं के माध्यम से यहाँ समझाई गई है। बड़ों का सम्मान, परमात्मा को प्रणाम, ये जीवन में हमेशा प्रगति करते हैं प्रदान। और नहीं तो मेरे भाई, चाहे कितना ही धन कमाना, कितनी संपत्ति कमाना, आप जिंदगी में सुख नहीं पा सकते। कारण बोले, पहला सुख निरोगी काया। गाड़ी ले आए, बंगला ले आए, बढ़िया एयर कंडीशनर घर बना, सब कुछ ले लिया आपने, लेकिन जब पहला सुख निरोगी काया, काया ही निरोगी नहीं है, अब सुख लेगा कौन? आपने कलाकंद ले लिया, मिठाई ले ली खूब महाराज, गुलाब जामुन, रसमलाई, बढ़िया चमाचम, रसगुल्ले सब ले लिए, लेकिन जब काया ही ठीक नहीं है तो माया किस काम की? तो पहला सुख क्या? निरोगी काया। और निरोगी काया मेरे भाई बड़ों के आशीर्वाद से ही रहती है, परमात्मा की कृपा से ही रहती है। बहुत सुंदर सजनों, दूसरे श्लोक में सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया। सजनों, सुखदेव जी महाराज वो हैं जो माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे महाराज। 12 वर्ष। साधारण बच्चा 9 महीने रहता है, कोई महापुरुष 10 महीने, कोई अवतारी पुरुष होता है तो वो 12 महीने। 12 महीने बाद में जब भगवान का अवतार होता है तो 12 महीने की गणना की जाती है कि 12 महीने माँ का गर्भ रहा, फिर भगवान ने अवतार लिया, तो 12 महीने की गणना है। लेकिन सुखदेव जी तो ऐसे महापुरुष निकले कि 12 महीने नहीं 12 वर्ष बीत गए महाराज, लेकिन माँ के गर्भ से बाहर नहीं आए। तो पिताजी, अब सुखदेव जी भी योगी थे, उनके पिताजी वो भी योगी थे महाराज, तो योग के द्वारा अपने बेटे से बात की, जैसे हम टेलीफोन से बात करते हैं ना, पहले आत्मा से आत्मा बातें करती थी वहाँ, अभी तक वहाँ विज्ञान पहुँचा ही नहीं है। ठीक है, अभी आप लोगों को ये बात विश्वास नहीं होती, लेकिन जरा विचार करो, आज से 25-30 साल पहले जब मोबाइल नहीं था तो किसी को विश्वास था कि कोई ऐसा डब्बा हाथ में लेके हम बात कर सकते हैं? बोलो, चमत्कार है कि नहीं है ये? एक आज लग रहा है ना कि जिसके पास कुछ नहीं, वो डब्बे से महाराज हम बात कर सकते हैं, कहीं भी बैठे एक दूसरे को देख सकते हैं। आज देख रहे हैं ना, नहीं देख रहे हैं? तो सजनों, आज तो हम किसी यंत्र के द्वारा देख रहे हैं, पर पहले मंत्र के द्वारा बैठे बैठे महापुरुष एक आत्मा से दूसरी आत्मा से बात कर लेते थे। अच्छा, आज भी कभी अनुभव करना, बेटे के ऊपर जब आपत्ति विपत्ति आती है ना, माँ बाप को पहले ही एहसास हो जाता है आज कुछ गड़बड़ है, आज कुछ गड़बड़ है। और करीब फोन कर, बेटा तू सही तो है ना, अपने आप एहसास होने लग जाता है महाराज। कभी भी देखना, ये क्या है? हमारे आत्मा से आत्मा का मिलन है। वो कॉलिंग लग नहीं पाती है कि लाइन व्यस्त हो गई महाराज, आजकल नेटवर्क बिजी हो गया, इस लाइन क्योंकि हमारी मिल नहीं पाती है। पहले मिल जाती थी क्योंकि मन पवित्र होते थे, शुद्ध होते थे, लाइन व्यस्त नहीं होती थी। अब आजकल लाइन व्यस्त है हमारे मन की, कभी इधर कभी उधर। हाँ, तो सजनों, कहने का मतलब क्या है, पुराने जमाने में आत्मा आत्मा से बात करती थी, अब नहीं होती। और जब पुराने जमाने में यज्ञ होते थे ना सजनों, तो देवता लोग स्वयं चल करके आते थे उस यज्ञ में और अपना भाग लेकर के जाते थे, अपना भाग देवता लेके जाते थे। तो सजनों, कहने का मतलब क्या है
कि सुखदेव जी महाराज से और उनके पिता व्यास जी ने और बात की गर्भ में कि बेटा एक बात बता, तू गर्भ में है। अरे गर्भ को तो लोग नरक कहते हैं, गर्भ में रहना कोई अच्छी बात थोड़ी है। कीड़े काटते रहते हैं, उल्टा लटका रहता है, ये भी एक नारकीय सजा है। हम तो भूल जाते हैं माँ के गर्भ में जो दुख हमने सहन किया, भूल जाते हैं, याद नहीं क्या क्या दुख सहन किया। पर सजनों, कभी 1 घंटा उल्टे लटक के देख लेना क्या स्थिति होती है। और माँ के गर्भ में 9 महीने उल्टे लटके रहते हैं महाराज, वो भी गंदगी के अंदर। सोचो, कीड़े काटते रहते हैं। तो व्यास जी ने कहा कि बेटा ये गर्भ तो नरक है, इसमें कीड़े काट रहे हैं, इस गर्भ से तुम बाहर क्यों नहीं आना चाहते, नरक से बाहर क्यों नहीं आना चाहते, कीड़े काट रहे हैं। तो व्यास जी से सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पिताजी कीड़े तो गर्भ में भी काट रहे हैं और कीड़े गर्भ के बाहर भी काटते हैं। आप कहोगे गर्भ के बाहर कौन से कीड़े काट रहे हैं, हम तो सही कोई कीड़ा नहीं काट रहा। एक बात बताओ, ये जितने भी माता पिता भाई बंधु बहू बेटा ये सब क्या है, कीड़े ही तो हैं, माँ के गर्भ के हैं कि नहीं है। हम आप सब क्या हैं, गर्भ के कीड़े हैं। भगवान की कृपा हो गई, कोई पुरुष बन गया, कोई स्त्री बन गया, और जिन कीड़ों पे नहीं हुई वो मर गए, हैं तो गर्भ के कीड़े ही। तो सजनों, सुखदेव जी कहते हैं, पिताजी कीड़े तो गर्भ में भी काट रहे हैं और कीड़े बाहर भी काटते हैं, लेकिन गर्भ वाले कीड़ों में और बाहर वाले कीड़ों में इतना अंतर है कि ये गर्भ वाले कीड़े अपना बना करके नहीं काटते और बाहर वाले कीड़े अपना बना करके काटते हैं। पहले महाराज मित्रता करेंगे, पहले रिश्तेदारी बढ़ाएंगे, और मेरे यार किसके, बोले मतलब निकला और खिसके, ये है संसार वाले। तो इसलिए ये बाहर वाले कीड़ों से अच्छे ये अंदर वाले कीड़े ठीक हैं। इसलिए पिताजी मैं गर्भ में ठीक हूँ। अरे बेटा कोई तो उपाय होगा। बोल एक ही उपाय है, अगर भगवान की माया मुझे नहीं सताए, भगवान स्वयं कह दे तो मैं गर्भ से बाहर आऊँ। और सज्जनों, जब भगवान ने स्वयं कहा कि मेरी माया नहीं सताएगी, तब 12 वर्ष बाद में सुखदेव जी का जन्म हुआ। और 12 वर्ष बाद जब सुखदेव जी का जन्म हुआ, तो जन्म होने के बाद में सजनों नाल छेदन संस्कार भी नहीं हुआ और सीधे जंगल की ओर चल दिए। 12 वर्ष के तो थे, 4 वर्ष अवस्था और बढ़ाई, 16 वर्षीय सुखदेव जी महाराज चल दिए। और चलने के बाद सजनों स्त्रियां निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थी जंगल में। तो सुखदेव जी महाराज निकले तो किसी ने वस्त्र नहीं पहने, लेकिन जैसे ही पीछे व्यास जी महाराज पुकारते पुकारते आ रहे थे, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु, अरे पुत्र 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 पुत्र। तो उन्होंने देखा व्यास जी आ रहे हैं, तुरंत कपड़े पहन लिए। व्यास जी को एक बात समझ में नहीं आई कि मेरा तरुण जवान पुत्र अभी यहाँ से निकला तो एक ने भी वस्त्र नहीं पहने, और मैं तो बूढ़ा है, ढंग से आंखों से दिखाई भी नहीं देता, और मैं जा रहा हूँ तो ये वस्त्र पहनने का वो कर रही है। पूछा तो उन्होंने कहा कि जो पहले गए हैं ना वो ऐसे महापुरुष हैं, उनको ये भी नहीं पता कि स्त्री क्या होती है पुरुष क्या होता है। सुखदेव जी महाराज ऐसे महापुरुष थे जिनके मन में ये भाव, स्त्री क्या है पुरुष क्या है, यही भाव नहीं था। और व्यास जी आपके मन में ये भाव है कि स्त्री क्या होती है और पुरुष क्या होता है। सजनों यही भाव जीवन में पतन कर देता है महाराज, यही भाव जीवन में हमें पतित बना देता है। तो बहुत सुंदर सुखदेव जी महाराज जब जाने लगे, व्यास जी ने आवाज लगाई तो सुखदेव जी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सजनों वही आवाज पेड़ों से टकरा करके आई और मानो कहा, व्यास जी आपके एक पुत्र हुआ, आप उसके पीछे दौड़े जा रहे हो पुत्र 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 कह करके, और हमारे तो इतने पुत्र हुए लेकिन हमने परोपकार के लिए सबको दे दिया। पेड़ों के कितने फल लगते हैं, पेड़ों के पुत्र ही तो हैं, कितने फल लगते हैं, लेकिन पेड़ कभी भी अपने पुत्रों के पीछे भागते हैं क्या? हाँ, कभी नहीं भागते। और हम पुत्र पुत्र करके मरे जा रहे हैं, चाहे पुत्र हमें पूछे या ना पूछे, मरे जा रहे हैं। एक बेटा अपने बाप को मार रहा था, वो बेचारा रो रहा था, हे भगवान उठा ले, हे भगवान उठा ले। पड़ोसी ने देखा, सहायता करने के लिए आया, और पड़ोसी जब सहायता करने के लिए आया और उसके बेटे को पड़ोसी मारने लगा। जब पड़ोसी उसके बेटे को मारने लगा तो वो बाप बेटे मिलकर के पड़ोसी को मारने लगे, दोनों के दोनों। तो पड़ोसी बोला, ये तेरा बेटा मुझे मार रहा है, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन मैं तो तेरे को बचाने आया, तू मुझे क्यों मार रहा है? बोल तूने मेरे बेटे पे हाथ क्यों उठाया ये बता। अरे तेरे को मार रहा है ये,
बोले मेरा है, मारेगा तो मारेगा। तू कौन होता है इस पे हाथ उठाने वाला? मेरा है, पैदा किया, मारेगा तो मारेगा। तू कौन है बता, बताओ। इससे ज्यादा और माया का बंधन क्या होगा महाराज? है कि बेटा मार रहा है, मार खा रहे हैं, लेकिन सजनों कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब एक ही है, क्या? कि ये संसार में जितने भी लोग हैं, बेटा बेटी जो भी हैं, जिनके लिए मरे जा रहे हैं, वो किए जा रहे हैं, चाहे हमारे काम आए या न आए, पर हम मरे जा रहे हैं। पर वृक्ष कहते हैं कि हमारे इतने पुत्र हुए, हमने परोपकार के लिए दे दिया, लेकिन उनके लिए मरे कभी नहीं। हम तो निरंतर बढ़ते ही जा रहे हैं। खूब फल होते हैं, खूब परोपकार में देते हैं, भैया ठीक है। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय बहन्ति नद्या। नदी परोपकार के लिए ही बहती है, वृक्ष परोपकार के लिए ही फलते हैं। और सजनों हम भी संतान परोपकार के लिए ही पैदा करते हैं, लेकिन ये माया के कारण ममता कर बैठते हैं, और यही ममता हमारे जीवन में पतन का कारण बन जाती है। अगर संतान के प्रति हमारा ये भाव हो कि चलो आज हम तक ठाकुर जी की सेवा करते रहे, अब संतान करेगी, आज तक हम कथा सत्संग करवाते रहे, अब संतान करवाएगी, तो सज्जनों कोई रोना ही नहीं किसी बात का, दुख ही नहीं है, तकलीफ ही नहीं है। पर संतान को हम अपने लिए मान लेते हैं कि ये मेरी सेवा करेगी, बुढ़ापे में सहारा बनेगी। अब आज के संतान तो जवानी आती नहीं है, पहले ही बूढ़ी हो जाती है, उसको तो खुद सहारा चाहिए। महाराज कहाँ से तुम्हारा सहारा बनेगी? जरा विचार करो। आज की बहू, आज के बेटे, इनको जवानी नहीं आती है, सीधा बुढ़ापा ही आता है। हाँ, जब शादी का समय आता है तो लड़के वाले क्या बोलते हैं, हमारी बेटी ने कभी सरदर्द की भी दवाई नहीं खाई, यानी सरदर्द भी नहीं दुखा, इतनी स्वस्थ रहती है। और महाराज जैसी शादी हुई तो रोज हॉस्पिटल, उसका सब कुछ दुखने लग गया है, ऊपर से नीचे तक दर्द ही दर्द, दर्द ही दर्द। और जाकर के ससुराल में शिकायत करो तुम्हारी बिटिया बीमार रहती है, तो ससुराल वाले क्या कहेंगे, तुम्हारा कर्म, हमारे यहाँ तो सही थी, तुम्हारा कर्म फूटा जो बीमार रहती है, ये लो, यानी तुम्हारे कारण हमारी बिटिया बीमार हो गई, ये लो। ससुराल में भी शिकायत नहीं कर सकते महाराज। तो भैया ये संसार की स्थिति है, इसलिए संतान उत्पन्न करें अपने स्वार्थ के लिए नहीं, परोपकार के लिए। कि आज हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, कल ये ठाकुर जी की सेवा करें। आज हम अपने पितरों के प्रति श्रद्धा रख रहे हैं, कल ये श्रद्धा रखें। आज हम सत्संग कथा आदि करवा रहे हैं, कल हमारी संतान करवाए। आज हम असहाय की सहायता कर रहे हैं, कल हमारी संतान करे। ये भाव हमारी संतान के प्रति हो तो दुख नहीं होता। यही वृक्षों ने व्यास जी महाराज को समझाया, और व्यास जी महाराज वहां से लौट करके आ गए। सुखदेव जी ने जाकर के तपस्या की। ऐसे सर्वभूत हृदय सुखदेव महामुनि के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। ये भागवत के महात्म्य के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक। और महाराज इसके बाद में तीसरे श्लोक में नैमी सारण्य में एकत्रित सोनकादि महात्मा सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं और कहते हैं, महाराज कोई ऐसी कथा, कोई ऐसा सत्संग सुनाओ जो जीवन को तृप्ति देने वाला हो, आनंद देने वाला हो, दुख में भी सुख की अनुभूति कराने वाला हो। अब बताओ, दुख में कभी सुख की अनुभूति होती है क्या? लेकिन हमारे शास्त्रों में दुख में भी सुख की अनुभूति कराने की ताकत है। और इसका उदाहरण है भक्त लोग। आप देख लो, भक्तों के पास कोई ज्यादा ऐश्वर्य नहीं होता, भक्तों के पास 2 समय की रोटी खाने की भी नहीं होती, कोई छाया भी नहीं होती। आपने देखा होगा बड़े बड़े महात्मा पड़े हैं महाराज ऐसे रोड के किनारे और मस्ती में हैं, आनंद में हैं। एक महात्मा मट्टी में सोए हुए थे, किसी ने कहा बाबा जी एक चद्दर तो बिछा लो। तो बाबा जी ने कहा तुम्हें दिख नहीं रही चद्दर बिछी हुई है? बोले कहाँ है? बोले धरती की चद्दर सिराने हाथ रखते हैं, और हम तो अपना चद्दर तकिया साथ रखते हैं, बस अपनी मस्ती में। और ऐसे महात्मा, ऐसे संत हमेशा मस्ती में रहते हैं और यही कहते हैं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आ, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जहाँ मेरे अपने
सिवा कुछ नहीं, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जय हो। जय जय श्री राधेश्याम। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं और मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। इन शास्त्रों को सुनने के बाद अगर ये भाव न आए तो ये मान लो कि इन शास्त्रों का केवल हमने मुंह से बखान किया, कानों से श्रवण किया, कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है मेरे भाई। कोई मतलब नहीं है। ध्यान रखिएगा सजनों, इन कथाओं को सुनने के बाद और जीवन ना बदले, इसका मतलब इंसान जब नौकरी करता है ना तो उसका मन हो या नहीं हो पर उसे मजबूरी में करनी पड़ती है। तो ये कथा सुनना और सुनाना अगर जीवन में नहीं उतरा, इसका मतलब ठीक है हम अपनी एक नौकरी काम निभा रहे हैं, ठीक है अपना काम चला रहे हैं, उतरा कुछ भी नहीं जीवन में महाराज। इसलिए जीवन में जिस दिन उतर जाता है, हर परिस्थिति में व्यक्ति प्रसन्न रहना सीख जाता है, क्योंकि भागवत वो है जो दुख में भी सुख की अनुभूति करा देती है मेरे भाई, और दुख में भी आनंद प्रदान कर देती है। शौनकादि महात्माओं ने प्रश्न किया, महाराज ऐसी कोई कथा, ऐसा कोई सत्संग जो जीवन में आनंद प्रदान करने वाला हो, सुख प्रदान करने वाला हो। तो शौनकादि महात्माओं ने कहा, हे शौनकादि महात्माओं ने जब ये बात कही तो सूत जी महाराज कहने लगे उनके मुख्य कि तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। ये जो जीव है, ये घोरे कलो प्रायो जीवश्चाम सुरताम गतः, भागवत के महात्म्य के पहले अध्याय के 6वें श्लोक में कहा, ये जीव प्रायः सजनों असुरों की तरह जीवन व्यापन करता है और क्लेश से ग्रसित होकर के नाना प्रकार का दुख पा रहा है। क्लेश से, देखो जहां कलह है वहीं कलयुग है, ध्यान रखिएगा। जहां कलह है वहीं कलयुग है, और जहां कलयुग है वहीं कलह है। अगर कलयुग के प्रभाव को कम करना चाहते हो तो कलह को कम कर दो, और कलयुग को अपने घर में बसाना चाहते हो तो कलह को बढ़ा दो, बस। और कलयुग देखिए, लोग कहते हैं महाराज सतयुग बहुत अच्छा था, सतयुग बहुत अच्छा था। कलयुग है, सब कलयुग है, ये सब बहाने मत मारा करो। कलयुग जैसा युग नहीं है महाराज।
कलयुग बहुत अच्छा युग है। आप कहोगे महाराज कैसे युग है अच्छा है? देखो, एक बार कलयुग तीनों युग कलयुग से मिलने के लिए आए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, तीनों कलयुग से मिलने के लिए आए। कलयुग ने मिलने से मना कर दिया कि नहीं मिलूंगा। तीनों बोले, अरे भाई, हमको लोग इतना बढ़िया बोलते हैं, तुमको गालियां देते हैं, और तुम हमसे नहीं मिल रहे हो। बोले, नहीं मिलता, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखता। क्यों? तुमने लोगों को बहुत तकलीफ दी है। बोले, क्या तकलीफ दी है? तो कलयुग कहता है, हे सतयुग, तुम्हारे में कोई एक झूठ बोलता था तो उसके 100 टुकड़े हो जाते थे, और एक मेरे को देखो, कोई 1000 झूठ बोले तो बाल टूट के नीचे नहीं गिरता। बोलो, तुमने दुख दिया कि नहीं दिया? अब बताओ। सतयुग में कोई झूठ बोलता था, नाम ही था सत्ययुग, सत्य बोलना जरूरी, तुरंत पतन, तुरंत फल। और कलयुग में पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं, हा? सतयुग, त्रेता, द्वापर, तुम तीनों में लोग कितनी तपस्या करते थे, यज्ञ करते थे, पूजा करते थे, तब व्यक्ति को उसका फल परम तत्व के रूप में मिलता था, परमात्मा के रूप में मिलता था। और कलयुग कहता है, मेरे में यत् फलम नास्ति तपसा नयोगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। वो भगवान की कथा और कीर्तन करने मात्र से मिल जाता है। बताओ, कितनी लोग पूजा करते, तपस्या करते, उल्टे लटक करके महाराज, कितना पानी में डूब करके, आग लगा करके। और कलयुग में क्या कहते हैं? काम करते रहो, नाम जपते रहो। कितना सरल उपाय। गोस्वामी जी महाराज क्या कहते हैं? कर से कर्म करहूं विधि नाना, कर से कर्म करहूं विधि नाना, मन राखे जहाँ कृपा निधाना, मन राखे हो जहाँ कृपा निधाना। ये कलयुग की बहुत बड़ी महिमा है कि काम करो और मन भगवान के चरणों में रखो। हे परमात्मा, हम आपके हैं, आप हमारे हो। आप सजनों कोई भी माला नहीं जप पाए, खेती का काम कर रहे हो और मन में भाव ये है कि भाई आज खेती में अनाज निकल रहा है तो ठाकुर जी का भोग बनेगा, अनाज को बेचेंगे, पैसा आएगा तो ठाकुर जी की सेवा करेंगे, है? ये जो राम जी के टाबर टिकर, राम जीरा डोकरा, राम जीरा छोकरा, एक भजन गाते थे ना ऐसे मारवाड़ी में, राम जी का सब कुछ है तो इसी से चलेगा। तो आपने खेती में जितनी मेहनत की ना, वो सब भजन में चली गई मेरे भाई, सब भजन में गई। आप चिंता मत करना, भाव अच्छा रखिए, काम करिए, आपको यज्ञ, जप, तप, पूजा पाठ करने का पुण्य मिलेगा मेरे भाई। और भाव अगर सही नहीं है तो कितनी माला लेकर के बैठो, कितना ही हरे हरे करो, कोई मतलब नहीं है मेरे भाई, कोई अर्थ नहीं है उसका, सब व्यर्थ है। बस यही बात यहां समझाई गई, यही बात बताई गई। हे सौनकादि महात्माओं, ये जीव काल के गाल में पड़ा हुआ है, कोई भरोसा नहीं है। जो श्वास अंदर गई है वो बाहर आएगी या नहीं, और जो बाहर आई है वापस अंदर जाएगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है महाराज, कोई गारंटी नहीं है। ऐसे जीवों के लिए भागवत ही वो शास्त्र है, वो पुराण है, हाँ, जिसके श्रवण मात्र से जीवन का कल्याण किया जा सकता है। देव दुर्लभ है मेरे भाई ये कथा, देव दुर्लभ। सुखदेव जी महाराज जब कथा सुना रहे थे, देवता अमृत का कलश लेकर के आए, इस अमृत के बदले में भागवत कथा सुनना चाहते थे, लेकिन देवताओं को फटकार के भगा दिया, देवताओं को फटकार के भगा दिया, लेकिन देवताओं को वो कथा अमृत मिला नहीं। बोलो भागवत भगवान की जय।
बोलो भक्तवत्सल भगवान की। समय हो गए, आप बताओ तो विश्राम कर दें, क्योंकि भाई देखो बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। चलिए 2-4 श्लोकों की ओर व्याख्या करते हो, फिर विश्राम की ओर चलेंगे। हाँ, बहुत सुंदर। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सजनों, देवता अमृत के बदले में जिस स्वर्ग के अमृत को लोग तरसते हैं, देवता भी सूंघ करके अपना समय व्यतीत करते हैं, उस अमृत के बदले में भागवत कथा रूपी अमृत चाहते थे, लेकिन सुखदेव जी ने फटकार करके भगा दिया। कहाँ तुम्हारा ये स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा, और कहाँ भागवत रूपी अमृत मणि। इस कांच के टुकड़े के बदले में मणि नहीं मिलती। फटकार दिया महाराज। ऐसी देव दुर्लभ भागवत आप हम सबको सुलभ हो रही है, इसलिए हम लोग कीमत नहीं समझते। जिनके माँ बाप नहीं है ना, उनके पास जाकर के देखना रोते हैं। जिनकी सास नहीं है ना, वो बहुएं हमें बहुत कहती है, महाराज आज सास होती तो हम भी आपकी कथा में आ जाते, घर में रह जाती, या उसके बहाने हम भी पियर चली जाती, ऐसे कर लेती वैसे कर लेती। और जिनकी है उनको देखो, महाराज ये तो मरेगी कि नहीं मरेगी, हम जरूर मर जाएंगी। बोलो कीमत समझते हैं कि नहीं समझते ना। जिन बच्चों के माँ बाप हैं वो कभी कीमत नहीं समझते, जिनके नहीं है वो रोते फिरते हैं। और बात सच है, आप ऐसे समझो, जब बरसात के दिनों में तुम्हारी खेत में ये सब्जियां हो जाती हैं, तो हल्का सा दाग लगी हो ना, तो भी हम उसकी सब्जी नहीं बनाते, फेंक देते हैं, दाग लगी हुई है। और वही जब बरसात का समय निकल जाता है, ऑफ सीजन हो जाता है, खेतों में कुछ नहीं होता, और बाजार से लेकर के आते हैं, आधी सड़ जाती है तो आधी को काट करके आधी की सब्जी बना लेते हैं कि सड़ी को निकाल दो, बाकी तो काम में ले लो। बोलो क्यों? जब चीज़ें थी तो उसकी कोई कीमत नहीं थी, जब नहीं है, अभाव है, तो उसकी एक एक की कीमत हो जाती है। आज पीतल खो जाए तो चलो कोई बात नहीं, खो गया तो, और सोने का कोई छोटा सा बाली भी खो जाए तो नींद नहीं आती रात को, अभाव है। यानी जिस चीज के रहते हुए हम उसकी कीमत नहीं समझते मेरे भाई, पर यह कथा हमें समझाती है कि भैया रहते हुए आप कीमत समझ जाओ। बस भागवत की हम कीमत क्यों नहीं समझते? सुलभ हो गई महाराज, इसलिए कीमत नहीं समझते, और वही दुर्लभ होती तो कीमत समझते इसकी। बहुत सुंदर सजनों, इस प्रकार सुखदेव जी महाराज जिस कथा के लिए देवताओं को फटकार दिया महाराज, वही कथा आज सुखदेव जी की कृपा से आप हमको मिल रही है। इस कथा के माध्यम से जीवन में सोनकादि महात्माओं से सूत जी महाराज कहते हैं कि जीवन में दुख में भी सुख की अनुभूति की जा सकती है, आनंद की प्राप्ति की जा सकती है। पर सजनों, इन भावों को जीवन में उतारना होता है। और हम पूजा पाठ, बोले महाराज हम तो उतारते हैं, खूब पूजा पाठ करते हैं। अरे पूजा पाठ तो बाद की बात है भैया। पहले देखो, इंसान की बनाई हुई मूर्ति में भाव बाद में आएगा, पहले जो भगवान की बनाई हुई मूर्ति है उसमें भाव लेकर के आओ। आप कहोगे महाराज भगवान की बनाई हुई कौन सी मूर्ति है? बांके बिहारी जी अरे वहाँ तो बाद में पहुँचना। ये जो इंसान है ये किसकी बनाई हुई मूर्ति है? भगवान की। और मंदिर में जो मूर्ति है वो किसकी है बनाई हुई? इंसान की। तो सजनों, उसमें तो भाव तब आएगा ना जब भगवान की बनाई हुई मूर्ति में भाव आने लग जाए। जब इसमें तुम्हारा भाव नहीं है तो कितनी माला जपो, कितनी महाराज कंठी पहनो, कितना ही वृंदावन जाओ, कितनी गोवर्धन की परिक्रमा लगाओ, कोई मतलब ही नहीं है महाराज, कोई मतलब नहीं। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही है धर्म हमारा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही है धर्म हमारा, यही है धर्म हमारा, यही है धर्म हमारा, यही है धर्म हमारा, यही है धर्म हमारा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही है धर्म हमारा। इंसान का इंसान
से हो भाईचारा, यही है धर्म हमारा। जय जय श्री राधे श्याम। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, और यही है धर्म हमारा। सजनों, यही सबसे बड़ा धर्म है कि हम भगवान की बनाई हुई मूर्ति में भाव रखना शुरू कर दें और समझना शुरू कर दें, तो मंदिर में तो अपने आप ही भगवान मिल जाएंगे। और नहीं तो कितना ही माला जपें, कितनी कंठी पहने, कितना ही वृंदावन जाएं, कितनी परिक्रमा लगाएं, कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। अच्छा, जब कथा सुनते हैं ना तो हमें मन में भाव आता, हाँ महाराज बिल्कुल सही कह रहे हो। क्या बोले, हमारे परिवार में ऐसा ही है, कोई भाव रखता ही नहीं है। पर ये कभी नहीं सोचते कि हम कितना भाव रखते हैं। अरे भैया, दूसरे को मत सुधारो, अपने आप को सुधार लो, दुनिया सुधर जाएगी। हमारे जीवन की जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं ना, ये सारी हमारी परीक्षाएं हैं। ध्यान दीजिएगा, जीवन में जितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां आई हुई हैं ना, ये सारी हमारी परीक्षाएं हैं। भगवान ने महाराज ये सारे मोहरे सामने लाके खड़े कर दिए, बेटा अब तू भाव रख के दिखा। बड़ा हरे 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 करता है, अब रख भाव। सबको विपरीत कर दिया, और उस समय हमारे भाव गड़बड़ हो जाते। भगवान कहते हैं फेल। आप कहोगे महाराज ऐसा कोई हुआ जिसने भाव रखे? जितने भी भक्तों के नाम हैं, उन भक्तों के जीवन को उठा के देख लो, पूरा परिवार विपरीत था, पर कभी उनसे कोई शिकायत नहीं थी महाराज, कोई शिकायत नहीं थी। उनके चेहरे की मुस्कुराहट कभी गायब नहीं हुई, किसी से 36 का आंकड़ा नहीं था। नरसिंह जी महाराज का आप चरित्र सुनते हो, भाइयों ने कुछ नहीं दिया, पर भाइयों से बोलना बंद नहीं किया। आप देखो कितने ताने सब दे रहे हैं, नरसिंह की सासू ने क्या नहीं कहा, लेकिन फिर भी उससे कभी बैर नहीं रखा, फिर भी हंस के ही बात करते थे। वो मोडियार पता नहीं क्या क्या बोलती रहती थी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोला महाराज। यह है भक्त, उनका नाम होता है। केवल महाराज तिलक छापा करने से, कंठी माला पहनने से, लाल पीले कपड़े पहनने से, दाढ़ी जटा मूछ बढ़ाने से इससे भक्ति नहीं आती है। भक्ति के लिए बहुत बड़ी परीक्षा देनी पड़ती है। कहते हैं खांडे की धार पे चलना पड़ता है, तलवार पे चलना पड़ता है, तब जाकर के जीवन में भक्ति आती है। क्योंकि भगवान चारों तरफ से परीक्षा लेते हैं मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। और उस परीक्षा में हम लोग उत्तीर्ण नहीं हो पाते, ध्यान रखिएगा मेरे भाई। बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है उत्तीर्ण होना। और जो उत्तीर्ण हो जाता है, बस उस पर भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। यही भागवत समझाना चाहती है, सिखाना चाहती है। ये भागवत जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लवेत। एक नहीं, जब जन्म जन्मांतरों के पुण्योदय होते हैं, भाग्योदय होते हैं, तब प्राप्त होती है। और इस भागवत की कथा का श्रवण नारद जी महाराज ने श्रवण किया सनकादि गणों के द्वारा, भक्ति के पुत्रों ने श्रवण किया सनकादि गणों के द्वारा। महाराज उनकी भेंट कैसे हुई? बोले बद्रीनाथ में उनकी भेंट हुई, हरिद्वार में कथा हुई। और जो भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य श्री धाम वृंदावन में वृद्ध होकर के अपनी माता भक्ति की गोद में सोए हुए थे, नारद जी ने उनके दुख को देखा। तो देखने के बाद में महाराज वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, गीता पाठ सुनाया, लेकिन दुख दूर नहीं हुआ। तब आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो। कौन सा सत्कर्म? बोले संत बताएगा। तो सनकादि गणों से जब भेंट हुई तो सनकादि गणों से कहा, हे सनकादि गणों, आप बताओ मैं कौन सा सत्कर्म करूं कि भक्ति के पुत्रों का दुख दूर हो जाए। तो सनकादि गणों ने कहा, वो सत्कर्म कोई और नहीं है, वो सत्कर्म है भागवत की कथा। आप भागवत की कथा का श्रवण करवाओ। तो महाराज हरिद्वार में भागवत की कथा का आयोजन हुआ, और भागवत की कथा का जब आयोजन हुआ तो भक्ति के पुत्रों का दुख दूर हुआ महाराज आनंद के साथ। और यहाँ भी सुंदर ये कथा का आयोजन हो रहा है। तो सजनों, आप हम सबका दुख भी भागवत भगवान दूर करे, यही भागवत भगवान से हमारी प्रार्थना है। बोलो भागवत भगवान की। बहुत सुंदर सजनों, इस कथा के आज तो पहला दिन है, कल समय से चलेंगे। कल कथा का समय रहेगा 11:30 से लेकर के 3 बजे तक का। कोई टेंशन ही नहीं है। 11:30 बजे सब काम करके आओ और 3 बजे अपने घर पे जाके पाछा काम कर लो। रामुड़ी का बापू कवई कोनी की भी देख लो महाराज। हाँ, बहुत सुंदर सजनों, स्वर्गीय श्री बुधा राम जी का ये परिवार जो इस कथा का बहुत सुंदर आयोजन करवा रहे हैं। हमारे
अमीलाल जी यादव, लीलाधर जी, सुमेर सिंह जी, रतिराम जी, प्रकाश यादव जी, प्रकाश यादव, गुगन राम यादव, हनुमान, डीसी, अमरजीत और पुत्र व पुत्र वधुएं, बहुत सुंदर सजनों, इनकी बेटी, इनके दामाद, बड़े आनंद प्रेम और भाव के साथ आज हमारी शर्मिला जी की इच्छा पूर्ण हो रही है ठाकुर जी की कृपा से। और ठाकुर जी ऐसे निरंतर आप लोगों के भावों को पूर्ण करें। और भैया पिछली बार हमारे राम स्वरूप जी ने सुंदर आयोजन करवाया था, अब की बार हमारे बुधराम जी का परिवार सुंदर आयोजन करवा रहा है। बहुत ही सुंदर आज हमारे जो हमारे राम स्वरूप जी हैं उनकी पोती का, बड़ी पोती का जन्मदिन है भाई, एक बार जोरदार ताली बजा दो। बहुत सुंदर, देखो भैया दूज भी है और आज बिटिया का जन्मदिन भी है। तो बिटिया का जन्मदिन है तो थोड़ा एक भजन के माध्यम से है, इसका भी जन्मदिन से के नाम से रक्षा, और इसका नाम क्या? प्रीति, प्रज्ञा। वाह भाई, राम स्वरूप जी की बिटिया प्रज्ञा का जन्मदिन है और हमारे इनकी राम स्वरूप जी की पोती बिटिया ये महाराज प्रज्ञा का जन्मदिन है। और हमारे शर्मिला जी की पोती एक पोता है, हैं? पोती, हाँ, क्या नाम है इसका? रक्षा। भाई रक्षा के लिए भी जोरदार ताली बजाओ भाई। हाँ, खूब बढ़िया महाराज। चलिए हम आरती की ओर चलेंगे, विश्राम की ओर चलेंगे। पहले मैं कहूँगा ये रक्षा भी महाराज ऊपर आ जाओ और ये प्रज्ञा भी ऊपर आ जाओ। बढ़िया महाराज एकदम, हाँ दोनों, प्रज्ञा और रक्षा दोनों। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। देखो अब बधाई का एक भजन गाएंगे भाई, बेटियों का जन्मदिन है। बेटियां, हाँ बेटियां तो बेटियां हैं भाई, हाँ इन बेटियों के बिना कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा। दादी की सेवा भी बेटियां करती हैं, माँ बाप के ख्याल भी बेटियां रखती हैं, बेटियां ससुराल में होने के बाद भी ख्याल रखती हैं। महाराज बेटियां ससुराल में होने के बाद भी ख्याल रखती हैं और बेटा पास में होने के बाद भी रखेगा कि नहीं रखेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। पर बेटा होने की हमें बड़ी खुशी होती है, बेटियों की हमें खुशी नहीं होती। पर सजनों बेटियां अनमोल धन है और आज के समय में तो बड़ा अनमोल धन है। और बेटियों के प्रति हमारा जो ये भाव है ना सजनों, यही भाव हमारा आज जो बेटियों के प्रति है, यही कारण है कि आज बहुओं की इतनी कमी हो रही है, क्योंकि हम बेटियों के प्रति ऐसा ही भाव रखते हैं। हाँ, अगर बेटी पैदा हो जाए तो सोचते हैं, ऊपर से भले ही कहें लक्ष्मी पैदा हो गई, लक्ष्मी पैदा हो गई, लेकिन मन में सोचते हैं काहे की लक्ष्मी पैदा हो गई, खर्चों पैदा हो गया महाराज, खर्चा। और बेटा हो जाए तो सोचते हैं लॉटरी लग गई। तो बहुत सुंदर सजनों, इन बच्चों का एक बार ताली बजा करके आप लोग स्वागत करेंगे। बहुत बहुत इनका धन्यवाद, बहुत बहुत इनका साधुवाद। बहुत सुंदर, लाओ। अरे वाह भाई, लो गुड़िया, एक बार ताली बजाओ भाई। और रक्षा कहाँ है? ले बेटा, आप मुनेश को बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी
बर्थडे टू हैप्पी बर्थडे टू यू। जन्मोत्सव आपका हम आज मनाएंगे, जन्मोत्सव आपका हम आज मनाएंगे, झूमेंगे नाचेंगे और हम खुशियाँ मनाएंगे। हैप्पी बर्थडे भैया, हैप्पी हैप्पी बर्थडे श्रीरा, हैप्पी बर्थडे भैया, हैप्पी हैप्पी बर्थडे। दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, 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 हैप्पी बर्थडे टू यू। एक बार जोर ताली बजा करके बच्चों का स्वागत। बहुत सुंदर महाराज, आज बच्चों का बहुत सुंदर जन्मोत्सव है और बड़ा ही सुंदर। देखो बधाई आप लोगों के बीच में, पहला ही दिन और पहले दिन ही देखो बधाई। हम बीच में कृष्ण जन्म मनाएंगे, आज हमने राधा जी का जन्म मना लिया। हाँ। तो राधा रानियों के लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत। बहुत सुंदर, हमारी प्रज्ञा और हमारी रक्षा दोनों बिटियाओं के लिए। बहुत ठाकुर जी खूब इनको आगे प्रगति दे, यही हम लोगों का ठाकुर जी से प्रार्थना। और देखो संस्थान में हमारी रक्षा की जो बुआ जी है वो 1100 रुपये दे रही है। बार जो ताली बजाओ भाई। और रक्षा की दादी के दे रही है। खैर दादी तो बेचारी पूरा आयोजन ही करवा रही है, मजाक की बात है भाई। देखो दादी तो देखो बेचारी इतना बड़ा आयोजन करवा रही है भाई। हाँ हाँ, अरे हाँ भतीजी के भाई, इनकी भतीजी के पीछे भी बुआ, और एक बुआ ने दिया दूसरी बुआ कहती है मैं पीछे क्यों रहूं। हाँ तो हमारी जो प्रज्ञा की बुआ, क्या प्रज्ञा की बुआ भी 1100 रुपये का योगदान। जोरदार ताली बजा दीजिए भाई, बहुत सुंदर। चलिए अब आरती की ओर चलते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं क्योंकि भाई। अच्छा 2100 रुपये प्रज्ञा की दादी योगदान, बहुत सुंदर। जोरदार ताली बजाओ भाई, बहुत बढ़िया। चलिए अब आरती, सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं, जजमान आरती के लिए ऊपर आ जाएं। बहुत सुंदर आनंद के साथ हम लोग आरती मनाएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सयतं नमामि। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की।
यशोदा गोद खिलैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, श्याम बलदाऊ के भैया, के बन बन गाय चरैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। के बन बन गाय चरैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, श्याम भक्तों के रखवारे, श्याम भक्तों के रखवारे। यमुना तट रास रचैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। यमुना तट रास रचैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम कंसासुर मारो, कृष्ण तुम कंसासुर मारो, श्याम तुम भूमि बार कारो, श्याम तुम भूमि बार कारो। कालिया नाग नथैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कालिया नाग नथैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती गावे कृष्णानंद, आरती गावे कृष्णानंद। मन में होता अति आनंद, मन में होता अति आनंद। विने है लाज रखैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। विने है लाज रखैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया।